अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यमी एंड सिजलिंग चैनल। क्या आप लोग भी मेरी तरह शादियों पे मिलने वाला स्टीम रोस्ट जब खाते हैं तो ये ज़रूर सोचते होंगे कि इस स्टीम रोस्ट को हम घर पर क्यों नहीं बना सकते। तो आज की जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है शादियों ब्याह पर कमर्शियल तरीके से तैयार होने वाला स्टीम रोस्ट। ये स्टीम रोस्ट पतीले में भी तैयार हो सकता है, लेकिन हम आज इसको प्रेशर कुकर में नहायत आसानी से तैयार करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला हमने नहीं डालना। बगैर ओवन बगैर तंदूर के हम ये स्टीम रोस्ट प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। इस स्टीम रोस्ट को तैयार करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे हमारा स्टीम रोस्ट बिल्कुल कमर्शियल तरीके से तैयार होगा। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए आइए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सबसे पहले मैंने 1.5 kg चिकन का गोश्त लिया था और इसको मैंने 1 घंटे के लिए नमक और सिरका लगा के रख दिया था। और मैंने ये इस साइज़ के पीसेस करवाए हैं। आपने भी इसी साइज़ के पीसेस करवाने हैं। इससे गोश्त जो है ना वो अच्छी तरीके से फ्राई होता है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ये चिकन डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। चिकन को हमने फुल फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये चिकन अच्छी तरह रेड हो जाए और इसका जो ब्लड है वो खुश्क हो जाए। और ये देखें, हमारा चिकन फ्राई हो गया है और हमें इसी तरीके से बाकी का तमाम चिकन भी फ्राई कर लेना है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बाउल में मैंने 1.5 कप दही लिया है और ये ख्याल रखिएगा कि दही हमने गाढ़ा लेना है। अगर आपके पास गाढ़ा दही नहीं है तो इसको स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी निकाल लें। इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा व पिसा धनिया, 1.5 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून फूड कलर, 2 टेबलस्पून केचप, हाफ टीस्पून जायफल और जवतरी का पाउडर, 3 टेबलस्पून सिरका, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस। इसको डालकर हमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इस दही के मिक्सचर को हम फ्राई किए हुए चिकन पे लगाएंगे जो कि ठंडा हो चुका है, और हाथों की मदद से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए इसके लिए हम इसे 1 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। चिकन को स्टीम करने के लिए अब हम अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने स्टीम वाला एक स्टैंड लिया है। अब हम इसके ऊपर फॉइल पेपर को चढ़ाएंगे और ये देखिए, आपने इस तरीके से इस पर फॉइल पेपर चढ़ाना है और फिर टूथपिक की मदद से हमने इसमें सुराख कर लेने हैं ताकि जब हम चिकन इस पर स्टीम करने के रखें तो तमाम पानी वो नीचे की तरफ चला जाए। अब प्रेशर कुकर के अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला है। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल जो टुकड़े में टूटा हुआ है, 5 से 6 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे।
अब हम स्टैंड को इसके अंदर रखेंगे और तमाम चिकन को इसके ऊपर एहतियात से रख देंगे। एक फॉइल पेपर के साथ इसको कवर कर देंगे ताकि प्रेशर कुकर के ढक्कन का पानी इसके ऊपर ना गिरे। अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा के बंद करेंगे और 25 से 30 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे। शुरू के 6 से 7 मिनट इसे फुल फ्लेम पे पकाएंगे, फिर उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। पच्चीस से 30 मिनट के बाद हमारा चिकन तैयार है। अब हम ढक्कन को खोलेंगे और बड़े एहतियात के साथ हमने फॉइल पेपर को निकालना है ताकि हाथ ना जल जाए। ये देखिए हमारा चिकन तैयार है और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत चिकन तैयार हुआ है और खाने में भी ये उतना ही लजीज और मज़ेदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और टेंडर है। और अब हम इसे पुदीने के रायते के साथ खाएंगे और मज़ा दुबाला करेंगे। आप भी ये चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह जब आप ये घर में बनाएंगे तो सब घर वाले शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट भूल जाएंगे और इन्हें इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचें। और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।